हेलो एवरीवन। आइए समझते हैं आज डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन पैड। डॉक्टर अपना प्रिस्क्रिप्शन लेटर जो लिखता है उसमें जो दवाएं लिखी होती हैं उनको एक्चुअल में कैसे समझते हैं, उनको कैसे खानी होती है, उनको उनकी डोज क्या होती है, हमें कैसे पता चलेगा, इन चीज़ों के बारे में थोड़ी सी डिटेल स्टडी करते हैं और उनको इवेलुएट करके हम बताने की कोशिश करेंगे। तो एक डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन पैड जो होता है एक्चुअल में वो पहले तो स्टार्ट होता है कि हाँ डॉक्टर का नाम होगा, उनके रजिस्ट्रेशन नंबर होंगे, एड्रेस होगा, टाइमिंग होंगी। उसके बाद पेशेंट का नेम होगा, एज, सेक्स और उसका एक शॉर्ट एड्रेस होगा। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ लिखी होती है CCO। इस CCO का मतलब होता है चीफ कंप्लेन ऑफ पेशेंट। चीफ कंप्लेन वो होती है जो पेशेंट जिस दिक्कत की वजह से पेशेंट वहाँ पे जाता है डॉक्टर के पास कि मुझे ये दिक्कत है, वो चीफ कंप्लेन में लिखी जाती है। उसके बाद आपने उस लेटर पैड पे एक ट्रायंगल का निशान देखा होगा। ये ट्रायंगल का निशान जो होता है ये एक्चुअल में जो पेशेंट को डॉक्टर एक बार इवेलुएट करता है कुछ अपने साइन एंड सिम्टम के बाद में, हिस्ट्री लेने के बाद, कुछ एग्जामिनेशन करने के बाद, तो वो डायग्नोसिस बनाता है एक अपनी। और जो डायग्नोसिस डॉक्टर बनाता है वो डॉक्टर के डायग्नोसिस वो इसी फॉर्म में लिखता है कि यहाँ पे पेशेंट की क्या डायग्नोसिस है। उसके बाद तब अब पार्ट स्टार्ट होता है ट्रीटमेंट का। ट्रीटमेंट के लिए जनरली हम RX लिखते हैं। ये एक्चुअल में RX नहीं होता है। R तो लिखा होता है, जो R का एक नीचे वाला जो आर्म होता है उसी पे जो है X कटा होता है, अलग से X नहीं लिखा होता है। अगर अलग से लिखा होता है तो वो गलत होता है। उसके बाद कुछ प्रिस्क्रिप्शन होते हैं, उनमें उनके जो शॉर्ट फॉर्म होते हैं उनको एक्सपेंड करने की कोशिश करेंगे और थोड़ा सा उनके बारे में एक डिटेल जो है बात बताने की कोशिश करेंगे, जिससे एक सिंपल लैंग्वेज में कि हर कोई इस बात को समझ सके। जैसे कि INJ लिखा होता है। INJ का मतलब होता है इंजेक्शन। इंजेक्शन एग्जाम्पल में कोई भी इंजेक्शन हो सकता है जिस चीज़ के लिए डॉक्टर प्रिस्क्राइब करना चाह रहा है उसके लिए लिखा रहता है। अब यहाँ पे 1 एम्प्यूल हो सकता है, 2 एम्प्यूल हो सकता है, जो उसकी प्रिस्क्राइब डोज होगी अकॉर्डिंग टू साइन सिम्टम एंड अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी ऑफ द पेशेंट। तो उसके अकॉर्डिंग वो डोज लिखी होगी। अब उसको किस रूट से देना है। अगर IM लिखा है इसका मतलब इंट्रामस्कुलर दिया जाएगा। अगर IV लिखा है इसका मतलब कि इंट्राविनस दिया जाएगा। अगर ID लिखा हुआ है इसका मतलब इंट्राडर्मल दिया जाएगा। और अगर SC लिखा हुआ है तो इसका मतलब सबक्यूटेनियस दिया जाएगा। और जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है ये कि कभी कभी कुछ पेशेंट होते हैं उनको बता दिया गया कि ये प्रिस्क्रिप्शन उनको दे दिया जाता है, बोलते हैं दवा ले लो और ये इंजेक्शन लगवा लेना, और वो तुरंत चले जाते हैं घर। ये जो स्टैट लिखा होता है इसका ये मतलब होता है कि आप दवा लेके इसको आप तुरंत लगवाइए। इस इंजेक्शन को आप लेके तुरंत लगवाएंगे, स्टैट का मतलब ये होता है इमीडिएट आपको उसे लगवाना है। बहुत सारी चीज़ों के लिए, जैसे कुछ पेन किलर होते हैं तुरंत लगवाने होते हैं, या पेट में दर्द हो रहा है उसके लिए कुछ PPI लगवाते हैं। कुछ भी हो सकता है स्टेट, या किसी को सीजर आ रहे हैं उसके लिए जो दवा होती है सीजर की वो स्टेट लगवाते हैं जिससे कि सीजर इमीडिएट सबसाइड कर जाए। तो ये स्टेट का मतलब होता है कि आपको दवा एट ए टाइम तुरंत वहीं लगवानी है। इसको आप घर ले जाके या 2 दिन बाद नहीं लगवा सकते हैं। अब उसके बाद TAB लिखा होता है। टैब का मतलब होता है टैबलेट। टैबलेट में कुछ भी हो सकता है। उसके बाद जो लिखी होती है ये होती है डोज, कि वो कितने पावर के टैबलेट है। एक्चुअली में इस पावर का इम्पोर्टेंस ये होता है कि आप हो सकता है कि आप उसके कम पावर की दवा ले लें या उससे ज़्यादा पावर की दवा। अगर कम पावर की दवा लेंगे तो जो दवा आपको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करी है वो उतना इफेक्टिव नहीं होगा, या हो सकता है नहीं इफेक्टिव हो। और अगर ज़्यादा पावर की दवा ले लेंगे तो जो आपको दवा इफेक्टिव होनी थी उसके बाद उसके विगरस साइड इफ़ेक्ट आएंगे जिसकी वजह से आपको दिक्कतें ज़्यादा हो सकती हैं। तो इस वजह से जो पावर लिखी हुई है वो लेना बहुत ज़रूरी है। पावर के साथ साथ जो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि आपको कितनी बार लेनी है या कब लेनी है, वो भी उसके बाद डॉक्टर अपने आप में अपने शॉर्ट फॉर्म में या कोड लैंग्वेज में लिखते हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है TDS। TDS मतलब कि थ्राइस अ डे, 3 बार आपको लेना है। यहीं पे अगर OD लिखा होता है तो वंस अ डे, BD लिखा होता है तो ट्वाइस अ डे, अगर QID लिखा होता है इसका मतलब कि दिन में 4 बार लेना है। अब उसके बाद
ये कैप, कैप का मतलब होता है कैप्सूल। कैप्सूल कोई भी हो सकती है, उसके बाद पावर लिखी होती है। उसके बाद ये कैप जो लिखी हुई है कि वन कैप एसओएस, वन कैप एसओएस का क्या मतलब होता है कि दवा जो आपको दी गई है वो आपको हमेशा नहीं खानी है। जब आपको दिक्कत होगी, जैसे कोई पेन किलर दिया गया है कि आपको अगर जब पेन हो रहा है, हेडेक हो रहा है या बॉडी एक हो रहा है, अगर पेन हो रहा है तभी आपको वो दवा खानी है, अदरवाइज वो दवा नहीं खानी है आपको। जब आपको दिक्कत होगी तब खानी है, नहीं तो नहीं खानी है। और एक कैप्सूल के साथ एक जो जनरली मिसकंसेप्शन होता है लोगों को में, कुछ लोग क्या होता है कैप्सूल को खोल के खाते हैं। कैप्सूल को खोल के नहीं खाना होता है। अगर उसको खोल के खाना होता तो उसको कैप्सूल में बनाया ही क्यों जाता। इसलिए उन्हें लगता है ऐसा बाय डिफ़ॉल्ट या जैसे भी कि कैप्सूल अगर खोल के खाएंगे तो ज़्यादा फ़ायदा करेगा या जल्दी फ़ायदा करेगा। ऐसा कतई नहीं है। ज़्यादा फ़ायदा या जल्दी फ़ायदा तो हो सकता है करे ना करे, मगर नुकसान ज़रूर कर सकता है। क्योंकि वो दवा इसीलिए कैप्सूल में डाली जाती है क्योंकि या तो वो दवाएं बहुत तीखी होती हैं, या वो उनका वो मुंह में या स्टमक में जाके इनएक्टिवेट हो जाती हैं, जिनको कि वो स्टमक के बाद काम करना होता है मगर वो वहीं पे इनएक्टिवेट हो जाती हैं। तो इस वजह से उनको उस प्लेस तक पहुंचाने के लिए उनको कैप्सूल में डाल दिया जाता है कि वो उतनी दूर जाएगा तभी वो कैप्सूल खुलेगा और तभी वो अपना काम शुरू करेगा। उसके पहले उसकी काम की ज़रूरत नहीं है तो वो खुलेगा भी नहीं। अगर आप पहले से खोल के मुंह में खाएंगे तो वो उसका कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, हो सकता है दिक्कतें और हो जाएं। इसलिए कभी कैप्सूल खोल के नहीं खाना चाहिए। उसके बाद कोई टैबलेट लिखा हुआ है, ओडी लिखा हुआ है, इसका मतलब है वंस अ डे, एक बार खाना है। उसके बाद एक चीज़ लिखी होती है बीवीएफ। बीवीएफ का मतलब होता है बेस्ट बिफोर ब्रेकफास्ट। मतलब इस दवा को आपको सुबह खाली पेट खानी है। खाली पेट का मतलब ये है कि आप सुबह उठें, ब्रश मंजन की, उसके बाद आपको ये दवा खानी है। और ये दवा तब आपको खानी है कि आप कुछ खाए पिए, आपको 6 घंटे 8 घंटे हो चुका हुआ है रात में। ऐसा नहीं कि आप अभी 3 घंटे 4 घंटे पहले 4 बजे आप रात में खाए हों और सुबह आप फिर 6 बजे खा लें, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये इम्पटी स्टमक ही ज़्यादा इफेक्टिव होती है, काम करती हैं। जैसे पीपीआई होते हैं जो खाली पेट की दवा होती है, जनरली लोग कहते हैं गैस की दवा है, तो उसे जो है आपको एम्प्टी स्टमक ही लेना होता है। और इसका ये कतई मतलब नहीं होता है, जैसे कुछ लोगों को ये लगता है कि नहीं, खाली पेट की दवा है तो हमने खाली पेट अभी खा लिया, अब उसके बाद फिर 2 मिनट बाद तुरंत कुछ खा के या पराठा खा के उसके बाद दूसरी दवा खा ली है, अगर जो खाने के बाद खानी है। ऐसा कतई नहीं करना है। आपको खाली पेट की जो दवा खानी है बीपीएफ वाली, बेस्ट बिफोर ब्रेकफास्ट की, वो कम से कम 20-25 मिनट आपको टाइम देना है। उसके बाद ही आपको दूसरी दवा दूसरे कुछ खाना है, उसके बाद वो दवा खानी है। क्योंकि वो खाली पेट का मतलब स्टमक में जाए, वो एब्जॉर्ब हो, थोड़ा वो अपना फंक्शन स्टार्ट करे, उसके बाद ही। हाँ ठीक है, अगर आप तुरंत खा लेते हैं, आपके पास टाइम नहीं है या कुछ पहले से खा लिए हैं, चाय या बिस्किट खा लिए हैं, उसके बाद अगर आप खाते हैं, उतना इफेक्टिव नहीं होगा। मगर ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं करेगी। हाँ, मगर ये बेस्ट इसलिए इसको कहते हैं बेस्ट बिफोर ब्रेकफास्ट, कि वो ब्रेकफास्ट के पहले खाएंगे तो वो बेस्ट रिजल्ट देगा। अदरवाइज अगर वैसे खाएंगे तो हो सकता है उतना एफिशिएंट रिजल्ट ना दें। उसके बाद कोई टैबलेट है, उसको एच एस, एच एस का मतलब होता है कि आपको वो टैबलेट, जैसे 1 टैब एच एस है तो एक टैबलेट आपको रात में सोते समय खानी है उसे। मतलब ये है कि आप जब एट अ बेड टाइम आप सोने जा रहे हैं खाना खा के रात में, तब खानी है। उसका सिंपल मतलब ये होता है कि ये दवाएं ऐसी होती हैं जनरली, या तो इनसे नींद आती है या आप कोई कोऑर्डिनेटेड वर्क नहीं कर सकते हैं। इस वजह से इनको कहा जाता है कि ये बेड टाइम पे दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा, कि आदमी इंसान खाएगा, पेशेंट खाने के बाद इसको वह अपना सो जाएगा। तो उससे उसके बाद फिर जब वो जगेगा 6 घंटे 5 घंटे 4 घंटे बाद, तो उतना इफेक्ट नहीं रहेगा उसका, जो कि उस समय तुरंत उसको हो सकता है कि वर्टिगो करता है या वॉमिटिंग करता है, इस टाइप की चीज़ें, या हो सकता है इनकोऑर्डिनेशन करता। तो इस वजह से इसको बेस्ट ये किया जाता है कि आप सोने से पहले जस्ट खाएं, एट बेड टाइम। एच एस का मतलब एट बेड टाइम होता है। एस वाई पी कुछ लोग लिखते हैं, SYR भी लिखते हैं, ये सिरप होता है। सिरप में जो भी कोई भी सिरप हो सकती है, कफ सिरप हो सकता है, बच्चों के लिए कोई विटामिन डी सिरप हो सकता है, मल्टीविटामिन सिरप हो सकता है।
अब यहाँ लिखा होता है 5 ml। 5 ml जो अमाउंट होता है ये आपको लेना है, और TDS मतलब थ्राइस अ डे, 3 बार लेना है। एक्चुअली में कुछ लोग पहले ऐसा होता था, टी स्पूनफुल लिखते थे, 1 टीस्पूनफुल, 2 टीस्पूनफुल, मगर अब टीस्पूनफुल का कल्चर नहीं है, क्योंकि अब जितने भी सिरप आते हैं जनरली उनमें कैपिंग होती है प्लास्टिक की। वो कैप जो होता है उसमें 2.5, 5, 10 ml का की मार्किंग होती है, तो उसे आप इजीली जो है उसमें आप निकाल के मेज़र करके आप पी सकते हैं। इसके लिए टीस्पून, और उसका एक टीस्पून का एक डिसएडवांटेज ये है कि हर किसी के घर में अलग अलग तरह की चम्मच होती है। किसी की हो सकता है थोड़ी गहरी चम्मच हो, किसी की हो सकता है थोड़ी सी सैलो चम्मच हो। तो एक हम 5 ml अगर प्रिस्क्राइब करेंगे, हो सकता है एक पेशेंट उसी को थोड़ी सी गहरी चम्मच हो या थोड़ी बड़ी चम्मच से लिया तो हो सकता है 10 ml ले ले। जिसकी सैलो चम्मच है हो सकता है वो 2 ही ml ले। तो अडिक्वेट जो रिस्पॉन्स आना चाहिए, एक को रिस्पॉन्स कम आएगा या नहीं आएगा, दूसरे को रिस्पॉन्स ज़्यादा आएगा तो उसको साइड इफ़ेक्ट आएंगे। इस वजह से ये ज़्यादा सही है कि आप उसका जो कैप है उसको यूज करिए। तो वो एक यूनिवर्सल होता है कि हाँ, आप 5 ml ले रहे हैं तो 5 ml ही ले रहे हैं, डॉक्टर ने जो प्रिस्क्राइब किया है आप उतना ही ले रहे हैं, न कम न ज़्यादा। उसके बाद आता है OINT। ये ऑइंट जो होता है, ऑइंटमेंट, ऑइंटमेंट जनरली जो मरहम बोलते हैं या क्रीम बोलते हैं। जैसे जेल आते हैं लगाने के लिए, कई सारे एलोवेरा जेल हो गए, डाइक्लो जेल हो गए, मूव हो गया, कई ब्रांड के कई तरह की चीज़ें आती हैं। तो जो ये ऑइंटमेंट जो होता है वो लगाने के लिए होता है। उसमें अब 2 बार लगाना है, 1 बार लगाना है, 3 बार लगाना है, या जब पेन हो रहा है तब लगाना है। तो वो प्रिस्क्रिप्शन। और उसके बाद एक चीज़ ये लिखी थी, LA या TOP। LA मतलब होता है लोकल एप्लीकेशन। इनको आप जो है कहीं, जैसे अगर डाइक्लोजेल है उसको आप कहीं कटा हुआ है या कहीं एब्रेजन है तो आप डायरेक्ट वहाँ नहीं लगा सकते हैं, अदरवाइज वो इरिटेशन करेगा, वो ज़्यादा पेनफुल होगा। तो उनको लोकली पहली बात तो लगाते हैं, और दूसरी बात जिस एरिया में आपको दिक्कत है वहीं लगाना है। और ये जो है कहीं सिस्टेमिक यूज के लिए यूज नहीं होते हैं, क्योंकि आप कहीं पूरे बॉडी के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। जहाँ पे आपको दिक्कत है केवल वहीं के लिए यूज करते हैं। ऑइंटमेंट जैसे आँख के लिए ऑइंटमेंट है तो आप केवल आँख में ऊपर ही लगाएंगे, जैसे जहाँ पे भी लगाना हुआ। उसके बाद PULV होता है। PULV का मतलब होता है कि पाउडर, कोई भी पाउडर हो सकता है। एंटीबायोटिक का न्यूस्परिन पाउडर हो सकता है, या नॉर्मल इचिंग पाउडर हो सकता है, या कोई एंटी फंगल पाउडर हो सकता है। तो उसके साथ भी प्रिस्क्रिप्शन होता है, 1 बार लगाना है, 2 बार लगाना है, नहाने के जस्ट बाद लगाना है, या नहाने से 1-2 घंटे पहले लगाना है। इस तरह के उसके साथ में एक प्रिस्क्रिप्शन प्रॉपर लिखा होता है कि हाँ ये कब लगाना है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जो ये प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग होता है, पहली बात तो जो गवर्नमेंट का रूल है कि या गाइडलाइन है कि आपको कैपिटल लेटर में ही लिखना है। आप वो रनिंग हैंड रिटन में जिस जो कि एक वो होता है कि आप किसी भी तरह लिख देते हैं, वो एक्चुअल में प्रिस्क्राइब या वो गाइडलाइन नहीं है अब। पहले था जो भी रहा हो, मगर अब आपको कैपिटल लेटर में ही लिखना है, जो कि जनरली फॉलो नहीं होता है। और दूसरी चीज़, एक इस प्रिस्क्रिप्शन की एक जो ब्यूटी ये होती है कि जो ये सीरियल होता है 1 2 3 4, सबसे ऊपर की दवा जो होती है, जनरली ऐसा ही यही होता है, कन्वेंशन यही है कि सबसे ऊपर की दवा सबसे इम्पॉर्टेंट होती है, या जो आपके डिजीज़ से डायरेक्ट रिलेटेड होती है। उसके बाद फिर नीचे उसी क्रम में थोड़े थोड़े उनके, ऐसा नहीं है कि नीचे वाली दवा किसी काम की नहीं होती है, या हो सकता है कि कुछ दवाएं हों उनके साइड इफ़ेक्ट को कम करने के लिए हों, या वो जो है सप्लीमेंट्री मल्टीविटामिन हो। जनरली इनको सिरप को, मल्टीविटामिन को, पाउडर को, ऑइंटमेंट को, इनको हमेशा प्रिस्क्रिप्शन में नीचे लिखा जाता है। आप ऐसा नहीं हो सकता है कि आप पाउडर को पहले में लिख दें और इन टैबलेट को या कैप्सूल को सबसे नीचे लिख दें। कन्वेंशन ये है नहीं। लिखने को आप भले लिख दो, मगर कन्वेंशन ये है नहीं। कन्वेंशन यही है कि आप सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग जैसे एंटीबायोटिक हो गई, या डायरेक्ट कोई पेन किलर हो गया, या कोई बीपी की दवा हो गई, शुगर की दवा हो गई, तो वो सबसे ऊपर लिखी जाएगी जो डायरेक्ट रिलेटेड है। उसके बाद जो गैस की दवा हो गई, मल्टीविटामिन हो गई, कोई पाउडर हो गया, या कोई ऑइंटमेंट हो गया, ये लास्ट में लिखी जाती है।
तो जनरली जैसे आपको अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप ये समझ सकते हैं अगर लास्ट की दवा है तो इसका मतलब अगर SYP है तो इसका मतलब वो सिरप ही होगी, वो कोई इस तरह से कोई टैबलेट या कोई वो नहीं हो सकती है जो कि ऊपर एकदम इंपॉर्टेंट चीज़ों में आती है। ऐसा नहीं कि सिरप इंपॉर्टेंट नहीं होती है, मगर कन्वेंशन यही है कि ये लास्ट में लिखे जाते हैं।